ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग +2 क्लास फिजिक्स का यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम आज लेते हैं वो है आपका स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के बारे में तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। जैसे हमने रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया था। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक वाइट लाइट का सोर्स लेते हैं और उस वाइट लाइट को अगर हम लोग किसी प्रिज्म में से पास करते हैं, तो प्रिज्म में से पास करने के बाद वो लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है इस तरह से, राइट। और उसे जब हम लोग एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर जब हम उसे देखते हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर जो हैं वो नज़र आते हैं और वो इस तरह से कुछ बनते हैं वीबगयोर, ठीक है। दैट मीन सबसे नीचे जो कलर है वो वॉयलेट आता है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो कलर का स्प्लिटिंग यहाँ पे होता है, जो हमें यहाँ मिलता है, अगर उसे हम लोग इस तरह से यहाँ पर बनाएं, तो लेट अस सपोज दैट इस तरफ हमारा यहाँ पर वॉयलेट कलर आ जाता है। ये आपका वॉयलेट कलर हो गया यहाँ तक, मान लीजिए इस तरह से। तो यहाँ बीच में से कहीं से आपके पास नेक्स्ट जो है, इसके बाद इंडिगो कलर स्टार्ट हो जाता है, दूसरा कलर शुरू हो जाएगा यहाँ से VI, यहाँ से कोई और कलर स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे पास एक ही पेन है, एक ही कलर है, तो मैं इसे थोड़ा शेड रीजन से अलग अलग बना देता हूँ। फिर उसके बाद आपका ब्लू कलर स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही, इसी तरह से आपका विव गया और उसके बाद ग्रीन कलर आएगा, फिर येलो कलर आएगा, फिर ऑरेंज आएगा और फिर आपके पास लास्ट में कौन सा कलर आ जाएगा, रेड कलर। ये हमने स्ट्रिप सी बना दिया आगे को एक। तो इसमें हमें ये डिफरेंट डिफरेंट कलर जो हैं वो इसमें विजिबल होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर जैसे ये वॉयलेट कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वॉयलेट कलर कहाँ तक जा रहा है और कहाँ से इंडिगो स्टार्ट हो गया, इसका कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। दैट मीन्स कि धीरे धीरे वॉयलेट डिसअपियर होगा और इंडिगो कलर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेड कलर है, मान लीजिए ये कोई एक कलर है, यहाँ पर इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अभी ये पहले वाला कलर पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और दूसरा कलर इसके बीच में धीरे धीरे यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। ये लाइक दिस वे मीन्स कि कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं। दिस कलर्स आर मर्ज्ड इनसाइड वन अनदर। इनकी कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं होती कि इस बाउंड्री के लेफ्ट में आपका ब्लू कलर है और राइट में येलो है, या जैसे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इधर वॉयलेट कलर आ रहा है और इधर इंडिगो आ रहा है, तो इधर वॉयलेट होगा और इधर इंडिगो होगा। तो ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन कलर सेपरेट होते हैं कंटिन्यूसली। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग मोर एक्यूरेटली अगर बात करें तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। दैट इज नॉन एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या नाम है इसका? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक्यूरेट वर्ड क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि ये जो हम लाइट यहाँ से पास करवा रहे हैं, इस लाइट को किसी एक पार्टिकुलर गैस में से पास करते हैं हम लोग। हम यहाँ पर कोई एक पार्टिकुलर गैस ले लेते हैं और उसमें से इस लाइट को फिर हम पास करते हैं। व्हाइट लाइट को पहले गैस में से पास किया, पार्टिकुलर कोई गैस होगी, जैसे आपने मरकरी के वेपर ले लिए, सोडियम ले लिया, नियॉन ले लिया, इस तरह से, ठीक है। तो जब इसको गैस में से पास करने के बाद जब स्पेक्ट्रम देखा जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो पहले हमें एक पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम मिल रहा था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा था, उस स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं कहीं पर कुछ डार्क लाइन्स हमें मिलती हैं। सम डार्क लाइन्स बी फाउंड समवेयर, मतलब कहीं से कलर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो किसी भी कलर का कहीं से भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप गैस कौन सी यूज कर रहे हैं, वेपर किस गैस के ले रहे हैं, ठीक है, या किस मटेरियल में से आप लोग जो है अपनी लाइट को पास कर रहे हो, ठीक है। हम यहाँ मटेरियल भी ले सकते हैं, कोई गैस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई एलिमेंट भी हो सकता है। उसमें से जब लाइट को पास किया जाता है और फिर उसका स्पेक्ट्रम नोट किया जाता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उस
जो पहले एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा था, उस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बीच में कुछ डार्क लाइंस हमें मिल जाती हैं, राइट। तो ये जो डार्क लाइंस हैं, ये मीन्स कि ये कलर यहाँ से मिस हो गए हैं, दीज कलर्स आर नॉट प्रेजेंट हियर नाउ। कि इस ब्लैक कलर हमें यहाँ पर मिलता है, डार्क लाइंस हमें मिलती हैं, इसका मतलब कि इस कलर की इस वेवलेंथ की कलर्स या जो यहाँ पर आना चाहिए था वो यहाँ से मिसिंग है। मीन्स जो लाइट यहाँ से निकली, उस लाइट में से कुछ लाइट रेज, कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव्स या लाइट जो है, एनर्जी जो है, वो इस गैस ने एब्जॉर्ब कर ली है। बात समझ आ रही है आपको? क्या हुआ यहाँ पे देखो, क्यों हुआ, और ये पहले तो ये समझो कि हुआ क्या। जब हमने डायरेक्ट व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे पास किया और स्क्रीन पर हमने नोट किया तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला। लेकिन जब हमने उस लाइट को किसी पार्टिकुलर गैस में से पास किया, तो फिर हमने जब स्पेक्ट्रम को नोट किया तो हमने देखा कि उस स्पेक्ट्रम में से कुछ हमें डार्क लाइंस मिलती हैं, मतलब कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की जो कलर्स हैं या लाइट है वो मिसिंग है। वहां पर पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट रेज जो है वो यहाँ से मिसिंग है, वो हमें नहीं मिलती हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम आता है जिसमें कुछ लाइंस खत्म हो गई हैं, उसे हम लोग लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? ऐसे स्पेक्ट्रम को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या नाम है इसका? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पार्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट एनर्जी है यहाँ पर, वो इस गैस ने एब्जॉर्ब कर ली है। अब वो इसमें बची नहीं, जो इस पे इंसिडेंट हो रही है वो लाइट इसमें बची नहीं। जब बची नहीं तो स्पेक्ट्रम में भी अपीयर नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो इसे हम कहते हैं, इस तरह से हमारे पास बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने यहाँ पर जो मटेरियल लिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर मर्करी वेपर्स लेते हैं, तो जब मर्करी वेपर का स्पेक्ट्रम हम नोट करते हैं, यहाँ पर गैस को, लाइट को मर्करी में से पास करने के बाद, तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो लाइंस मिसिंग होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो आपकी ब्लू कलर की लाइन जो है वो मिस होती है, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू और ग्रीन कलर में हम लोगों को डार्क बैंड्स मिलते हैं, इस तरह की डार्क लाइंस मिल जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग जैसे नियॉन की बात करें, तो नियॉन में रेड कलर जो है वो यहाँ से मिसिंग होता है। पूरा मिस नहीं होगा, लेकिन रेड कलर की कुछ लाइंस बीच में से मिस हो जाएंगी, कुछ एनर्जी जो है वो पार्टिकुलर यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो उसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट। अब दूसरी ओर हम आते हैं, अब लेते हैं एक सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या लेते हैं हम लोग? सेकंड केस में हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक लाइट पास नहीं करेंगे, लेकिन एक गैस ले लेंगे हम कंटेनर में, और उसको हम लोग हीट करेंगे। गैस को हमने क्या किया? हीट किया। ठीक है, अब गैस को जब हम हीट करते हैं तो इसके जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं। दे एमिट द एनर्जी। एनर्जी इज एमिटेड। एनर्जी मीन्स लाइट एमिट होगी, लाइट इज एमिटेड, राइट। अब जो लाइट यहां से एमिट होती है, उस लाइट को हम प्रिज्म में से पास करते हैं। जो लाइट यहां से एमिट हो रही है, कैसे एमिट हो रही है? मटेरियल को हीट किया हमने, गैस वेपर्स लिए या एलिमेंट लिया, मटेरियल लिया, उसको हीट किया। हीट करके उसके एटम एक्साइड स्टेट में चले जाते हैं, और जब एटम एक्साइड से ग्राउंड में वापिस आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं वो। अब जब वो एनर्जी एमिट करेंगे तो उस एनर्जी मीन्स वो लाइट एमिट कर रहे हैं, उस लाइट का जब हम स्पेक्ट्रम फिर से प्रिज्म में से नोट करते हैं तो हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है? हमें ना तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, और ना ही हमें स्पेक्ट्रम के बीच में लाइंस मिस मिलती हैं, लेकिन हमें केवल कुछ पार्टिकुलर कलर की लाइंस मिलती हैं। वी गेट मीन्स कि ये सारा ये डार्क रहेगा इस तरह से, और यहाँ पर किसी एक कलर की हमें लाइट मिल जाती है। फिर से दोबारा ये डार्क आ जाएगा,
और उसके बाद हमें पार्टिकुलर कोई एक और कलर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। पार्टिकुलर एक ही कलर भी हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमें यहाँ पर लाइंस मिलती हैं। मीन्स ये डार्क बैकग्राउंड रहेगी और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हमें पार्टिकुलर कलर की लाइंस मिल जाती हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है उसे हम लाइन स्पेक्ट्रम या लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। पर सही नाम क्या होगा इसका? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक यहाँ पर पार्टिकुलर लाइट यूज नहीं की थी। लाइट को इस गैस ने एमिट किया था। गैस के एटम मॉलिक्यूल्स एक्साइट होके हायर स्टेट में गए, हायर स्टेट्स में वो लोअर में आए, लोअर में जब आते हैं तो एनर्जी एमिट होती है। तो पार्टिकुलर जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है। तो जो लाइट वो एमिट करेगा, जिस फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट वो एमिट करेगा, वही हमारी इंसिडेंट हो रही है, राइट। अब वो जब इंसिडेंट हो रही है तो स्पेक्ट्रम भी उसी लाइट का बनेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर पार्टिकुलर वेवलेंथ्स की क्या मिलती हैं? लाइंस मिलती हैं। एक कंटिन्यूटी में स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। ठीक है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में एक चीज और समझिए यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर मर्करी वेपर यूज करते हैं तो जब जहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट मिसिंग थी, ठीक है, वहीं पर जब आप इसका लाइन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो यहाँ पर ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट्स प्रेजेंट होंगी, बाकी सारी मिस होंगी। आ रही बात समझ में? उसी प्रकार जब हम अगर नियॉन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाते हैं नियॉन को यूज करके, तो नियॉन रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब स्पेक्ट्रम में रेड कलर में कुछ लाइन्स डार्क होगी, मतलब मिस होगा, रेड कलर कहीं कहीं पर आपका मिस होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं नियॉन के साथ तो आपको रेड कलर की लाइट्स मिलेंगी। यू विल फाइंड द रेज और लाइंस ऑफ अ रेड कलर, बाकी सारा आपका डार्क बैकग्राउंड में रहेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकुलर मटेरियल के लिए पार्टिकुलर कलर या उस कलर की जो वेवलेंथ है वो उसका एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। फिंगरप्रिंट मतलब उसकी एक पहचान होती है, मतलब उसकी वो एक करेक्टरिस्टिक होती है कि उसका चाहे आप अगर लाइन एमिशन, अगर आप उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएंगे, जैसे नियॉन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो रेड कलर वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी, और अगर उसका एमिशन स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो रेड कलर की लाइन्स अपीयर होंगी उसमें, बाकी सारी डार्क होंगी। उसी प्रकार जैसे मान लो हम लोग सोडियम की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द सोडियम। तो अगर आप सोडियम मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सोडियम की जो करेक्टरिस्टिक है वो येलो कलर होता है। कौन सा कलर होता है सोडियम के लिए? सोडियम के लिए येलो कलर होता है। तो अगर इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो येलो कलर में डार्क लाइंस मिलेंगी, और अगर लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो आपका यहाँ पर सिर्फ येलो कलर मिलेंगे, मतलब सोडियम येलो कलर की लाइट को एमिट करेगा। मींस पार्टिकुलर मटेरियल किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है और एमिट भी करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है? जब हम लोग किसी स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ की लाइंस प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइंस हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और उनको जब हम किसी पार्टिकुलर रेंज में क्लासिफाई कर देते हैं, तो जो एक पार्टिकुलर रेंज हमारी या रीजन हमारा जो बनता है उस रीजन की सीरीज को स्पेक्ट्रल सीरीज कहा जाता है। दैट इज नोन एज द स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है। किसी भी स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट वेवलेंथ बनती हैं आपकी स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं, डिफरेंट लाइंस का जो एक वेवलेंथ पैटर्न बन रहा है, उनको जब हम एक डेफिनेट रेगुलरिटीज में क्लासिफाई करते हैं किसी एक पार्टिकुलर रीजन में या रेंज में, तो उस रीजन या रेंज को स्पेक्ट्रल सीरीज कहा जाता है।
जैसे फॉर एग्जांपल जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइंस बनती हैं, जैसे रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की और वायलेट कलर की। तो ये सारी जो 1 2 3 4 जो लाइंस हैं, इनकी जो वेवलेंथ है याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए लिखता हूँ कि रेड का जो वेवलेंथ है वो 656 नैनोमीटर होता है, ग्रीन का वेवलेंथ 486 नैनोमीटर होता है, और ब्लू कलर का जो है वो 434 नैनोमीटर होता है, और वायलेट का जो वेवलेंथ है वो 410 नैनोमीटर होता है। तो ये सारी जो आपकी लाइंस हैं रेड ग्रीन ब्लू वायलेट की, ये सारी हमारी विजिबल रीजन में आती हैं। मींस ये कलर हमें विजिबल होते हैं, ये वेवलेंथ हमें विजिबल होते हैं क्योंकि विजिबल रीजन में आ रही हैं। तो ये पार्टिकुलर एक रेंज या रीजन है जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये लाइंस आती हैं, और इसको हम एक स्पेक्ट्रल सीरीज कहेंगे, और इस स्पेक्ट्रल सीरीज का जो नाम है वो बामर सीरीज है। क्या नाम है उसका? बामर सीरीज। इसी प्रकार हाइड्रोजन की कुछ और लाइंस भी आती हैं और स्पेक्ट्रम भी बनता है, जो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी लाइमन सीरीज आती है, बामर सीरीज आती है, पास्टन सीरीज आती है। तो एक पार्टिकुलर सीरीज कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर जाके खत्म होती है, उसकी एक इनिशियल वेवलेंथ भी आती है और एक फाइनल वेवलेंथ भी आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रल सीरीज का टॉपिक। उसके बाद एक और यहाँ पर टॉपिक आता है फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम। फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम और फ्रॉनहोफर लाइन, ठीक है, क्या होती हैं? तो जब हम सनलाइट का स्पेक्ट्रम नोट करते हैं, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट some dark lines are observed. Some dark lines are observed. सनलाइट के स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइंस प्रेजेंट होती है, मींस कुछ कलर की लाइंस वहां पर मिस होती हैं, उनकी जगह क्या आ जाएगा? डार्क लाइंस बनेगी। तो उन डार्क लाइंस को फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम या फ्रॉनहोफर लाइंस कहा जाता है। तो फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम जो है उसका कारण क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब सन से लाइट रेज निकलती हैं और वो अर्थ के ऊपर पहुंचती हैं, तो बीच में वो एटमॉस्फेयर में से पास करेंगी। तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो सभी पार्टिकल्स या वेपर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, मटेरियल है, वो सारे अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक की लाइट वेव्स को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब उस लाइट वेव को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो अर्थ पर उस वेव्स की लाइट जो है, कलर की लाइट जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो जब वो नहीं पहुंच पाती है और हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो स्पेक्ट्रम में से वो लाइन वहां से मिस होती है। तो इसलिए हमें उस लाइन की जगह पर स्पेक्ट्रम में क्या मिलता है? एक डार्क लाइन मिल जाती है, और उन्हीं डार्क लाइंस को हम लोग स्पेक्ट्रल फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम या फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं। So that's all for this video. Watch it and try to understand the topic.